हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। हम आपको उल्टा जवाब दे दिए, हमको नहीं देना चाहिए था। देखिए, आप जितनी बार बोलिएगा ना हम उठक बैठक कर लेंगे दीदी, लेकिन हमको माफ कर दीजिए। अब दीदी, इस सब पौनिया के चक्कर में हुआ है। मन तो करता है जाके उसका मुंह पूछ दे दीदी। ठीक है, अपना नौटंकी और ड्रामा बंद करो, ठीक है? बढ़िया है। खा लीजिए। तुम्हारा इतना हिम्मत? ये फ्रूट चाट बाद में खाना, पहले हमारी मालकिन के हिस्से का राशन अलग करिए। सोनाक्षी, ये सब क्या बदतमीजी है? अरे हम कहाँ कोई बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी तो ये नौकरानी कर रही है। हम तो इसे सिर्फ इतना बोले थे कि अपने हिस्से का राशन मांग ले। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम बस अपने हिस्से का राशन मांग रहे थे। अब बस यही बचा था। रसोई का बंटवारा तो हो गया, अब राशन का भी बंटवारा। हमने कुछ नहीं किया, वो तो ये बोली कि उनसे रोज रोज राशन मांगना अच्छा नहीं लगता, तो अपना अपना राशन अलग कर लेते हैं। अनमोल, क्या तुमने ये बात अपने मन से कही? सुनील, देखो, ये राशन तुम लोगों के लिए काफी हो। अनमोल, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या तुम ये सब अपने मन से कर रही हो? हाँ, हमने कहा है। अनमोल, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम दादी से? हाँ, वैसे ही जैसे ये सुनने लायक है। तंग आ गए सबसे, सबको इतना इज्जत दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में क्या? वो कल की आई सोनाक्षी का नौकरानी बना दिया और सब चुप रहे। जब नौकरानी बन गए हैं तो कम से कम वो तो अच्छे से बने रहें। हम सोनाक्षी के नौकरानी के अलावा किसी के कुछ नहीं है। ओ माँ जी, देख रही हैं, अब आया है बौनी का असली रूप सामने। थोड़ा सा तकलीफ का मिला, इसका तो सूर्य बदल गया। आपको तो बोलने का हक भी नहीं है। क्या बोली? आपकी बेटी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया हमने, वरना मिर्ची स्नान इसे करना पड़ता। बड़ी अच्छी बहू ले आई है ना आप, आते ही घर में बंटवारा शुरू कर दिया और आप कुछ भी नहीं कर पाई। अनमोल, हाथ उठाया तो सीधे पुलिस को फोन करेंगे। भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपकी कोई मजबूरी है क्या? आज जो किए ना, वो तो सिर्फ एक नमूना भर था, और ऐसे नमूने बहुत हैं हमारे पास। हम बस उन्हें अपनाना नहीं चाहते। काहे कि हमें समझ आ गई कि ऋषि को जिद से अपनाने में भी समय लगेगा, और अगर तू ऋषि को खुश देखना चाहती है ना, तो परिवार के बाकी सब सदस्यों के लिए तुझे विलेन बनना पड़ेगा। ना तू किसी की दोस्त बनेगी, ना बहू, ना भाभी। तू सिर्फ और सिर्फ हमारी नौकरानी बन के रहेगी। और अगर तूने ऐसा करने से मना किया तो
ऐसे ही तड़पाएंगे। इसलिए जैसा हम कहेंगे ना, तुम्हें सबके साथ वैसा ही पेश आना पड़ेगा। नहीं तो ऋषि को दहेज के केस और घरेलू हिंसा के केस में ऐसा फंसाएंगे ना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, लेकिन उन्हें जेल से नहीं छुड़ा पाओगे तुम। हम जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऋषि के साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हें जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। तुम्हारी वजह से हम खुद को जला लिए, लेकिन अब नहीं जलाएंगे। जाओ, अब ये राशन अपने किचन में रख लो। सुनो, अब इसके बाद जाकर कपड़े धो लेना। अरे खाना अभी तक बना नहीं क्या तुम्हारा? बस सीटी आने का वेट कर रहे हैं। सॉरी बॉनी, हम जानते हैं कि तुम खाना परोस नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे कुकर में हमने बम डाल दिए हैं, जो गर्म होने के बाद खुद ही फट जाएगा और होगा भयंकर कुकर ब्लास्ट। वो कुकर ब्लास्ट होते ही तुम्हारा राम नाम सत्य होगा और हमें मौका मिल जाएगा ऋषि की फैमिली पर ब्लेम करने का। फिर पूरा परिवार जाएगा जेल और तब हम और ऋषि जिएंगे अपना आजाद और रोमांटिक लाइफ। अरे कितना इंतजार कराओगी? आज भूखे मार दोगी क्या? जल्दी लेकर आओ। हाँ, बस सीटी आने वाली है। काम हो गया ना, एक नंबर का काम किए हैं दीदी। कुकर में तो वाला गूंद लगाए हैं, जैसे ही गर्म होता है कुकर में वो और चिपकता जाता है। अब जैसे ही बॉनी कुकर को पकड़ेगी, उसका हाथ उसमें चिपक जाएगा तो बॉनी जल जाएगी पूरी तरह से। ये कैसे हुआ? हमारे हाथ क्यों नहीं हट रहे? ऋषि, हमारी मदद कीजिए, हमारा हाथ जल रहा है, बचाओ। कहीं बॉनी को पता तो नहीं चल गया ये सब हमने किया है? ऋषि रुको, ऋषि! क्या हुआ? पता नहीं, हमारा हाथ नहीं छूट रहा है इससे। कोशिश करो। ऋषि, ये चिपक गया है, बहुत गर्म हो रहा है।
इसमें तो कुछ बारूद जैसा गंध आ रहा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये किस चीज से इतना ब्लास्ट हुआ है? हाँ, ये सब क्या था? ये तो वही बता सकता है जिसने जानबूझकर ये ब्लास्ट करवाया है। सच बताओ, किसने किया ये जानलेवा हरकत? कुकर का धमाका ऐसा नहीं हुआ, ये जरूर कुछ और था। वही तो दादी, जब हम वहां गए तो अनमोल का हाथ कुकर से चिपका हुआ था और उसमें से कुछ बारूद का गंध आ रहा था। लगता है किसी ने बम प्लांट किया था। हम पूछ रहे हैं किसने किया था ये? अरे बताइए ना, किसने किया ये? तुम हमको देख के हमसे काहे पूछ रहे हो? अरे हमारी तरफ इस तरह देखने का क्या मतलब है ऋषि तुम्हारा? हमने कुछ नहीं किया इस नौकरानी के साथ। अरे हमें लगता है तुम्हारी माँ ने ये सब किया है। उन्हीं के दिमाग में आता रहता है ये सब खुराफात। अरे वो तो ये चाहती है कि तुम्हारे सामने मेरा नाम खराब हो और तुम्हारी नजरों से हम गिर जाएं। और वैसे भी जिस दिन से हमने इस घर से अलग होने की बात की है ना, नाराज नाराज से रहने लगी है वो हमसे। सोनाक्षी, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे हमको तो कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग को हो क्या गया है। वो बेचारी नौकरानी बनकर सबके सामने झुक झुक कर जी रही है, लेकिन आप लोग फिर भी उसके जान के दुश्मन बने हुए हो। बस बस ऋषि, हम समझ गए हैं ये किसने किया है। ये सारा किया धरा इस बौनी का है। इसी ने जानबूझ के ऐसा प्लान बनाया कि सास बहू में सर फुटअव्वल हो और माँ बेटा में लड़ाई हो, जिसका ये फायदा उठा के तुम्हारा भावनात्मक सहारा बनके तुम्हारे दिल के करीब पहुंच जाए। है ना बौनी? का माता रानी की सौगंध, हमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारा कैसे भरोसा करें हम? जिस तरीके से आज तुम अम्मा और नीलम से बात कर रही थी, ऐसे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में बहुत बड़ा खोट है। ये सारा कांड तुम्हारा किया हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि ऋषि ने सुन लिया, नहीं तो आज तो तुम हम सबको जेल भेज देती। हम सच कह रहे हैं, लेकिन इस घर में हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कैसे कोई विश्वास करेगा कि सारा षड्यंत्र तुम्हारा नहीं है? इसका भांडा फूट गया ना, तो ये सबके सामने नाटक कर रही है। चलो बोनी मरी तो नहीं, लेकिन इसकी वजह से सब आपस में तो लड़ गए। और हम तो चाहते भी यही हैं कि तुम सब आपस में इतना लड़ो कि तंग आकर ऋषि तुम सबको इस घर से निकाल कर बाहर कर दे, फिर हम और ऋषि आराम से इस घर में रहें। ऋषि, हम सच कह रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। जानती हो अनमोल, आधी मुसीबत का जड़ ना तुम खुद हो। अरे जब तुमको पता है कि तुम कितना भी कर लो, लेकिन इस घर में कोई तुमको इज्जत नहीं देगा, फिर भी तुम यहीं रुकी हुई हो। लेकिन हम बिना सबूत किसी पर इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते ना। लेकिन याद रखिए आप लोग, अगर जिसके भी खिलाफ हमको सबूत मिल गया ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अनमोल, ये दूध पी लो, हल्दी वाला दूध है।
तुम्हारी चोट ठीक करने में मदद करेगा। भाभी लीजिए, पी लीजिए। हमको नहीं चाहिए, चाहिए आपको यहाँ से। भाभी आप तो ऐसी नहीं है, हमें पता है अच्छे से। तो फिर अचानक ये बर्ताव क्यों कर रही है आप, वो भी हमारे और दादी के साथ? हमको तो लगता है इसकी जरूर कोई मजबूरी है। ये सोनाक्षी ने इसको किसी बात के लिए धमकी दिया होगा, वरना हमारी अनमोल ऐसा नहीं कर सकती। ऋषि और उनकी खुशियां, वो है हमारी मजबूरी। भाभी हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि आप उस सोनाक्षी के खिलाफ एक्शन ना लेके अपनी खुद की और ऋषि भैया दोनों की लाइफ बर्बाद कर रही है। भाभी आप ही ऋषि भैया के लिए सही जीवन साथी है, वो सोनाक्षी नहीं। आपको दिख क्यों नहीं रहा है कि वो कैसे इस घर को तोड़ रही है? लेकिन ऋषि की खुशी तो वही है ना, प्यार करते हैं वो उनसे। नहीं अनमोल, ऋषि सोनाक्षी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ कुछ समय का आकर्षण है। उसकी सुंदरता और समाज में इज्जत पाने की चाहत के लिए उसकी तरफ आकर्षित है। हमारा तो दिल कह रहा है अनमोल कि सोनाक्षी ही तुम्हारे और ऋषि के बीच की दूरी मिटाने का कारण बनेगी। देखा नहीं जब कुकर फटा था, कितना डर गया था ऋषि, जोर से पकड़ लिया था तुम्हें। वो डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अनमोल, जितना प्यार तुम ऋषि से करती हो ना, ऋषि भी उतना ही प्यार करता है तुमसे। सिर्फ इस बात का उसको एहसास नहीं हो रहा है कि तुम उसके लिए कितनी अनमोल हो, और शायद यही एहसास दिलाने के लिए माता रानी ने ये रास्ता चुना है। लेकिन दादी, इस रास्ते पर हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, और हमारी वजह से अपनों को भी तकलीफ झेलना पड़ रहा है। मम्मी जी और सोनाक्षी हमको हमेशा चोट पहुंचाना चाहते ही हैं, और हर आरोप हमारे ही माथे मर देते हैं। बहुत बहादुर हो अनमोल, बस थोड़ी हिम्मत और रखो, अपना मन सच्चा रखो। माता रानी जरूर तुम्हारा साथ देंगी। एक बात मान लो, ऋषि की पत्नी तुम ही हो, और हमारे घर की बहू भी, और इस जिम्मेदारी को तुम्हें ही पूरा करना है। बस हिम्मत मत हारो, किसी बात से रुको मत। देखना, एक दिन हमारे घर की लक्ष्मी तुम ही बनोगी। गुड़िया, बहुत शौक है ना तुझे इस परिवार को जोड़ने का। अब देख तेरे साथ हम क्या करते हैं। सबसे पहले तुझे ही इस परिवार से तोड़कर हम दूर फेंक देंगे। सोनाक्षी,
ऋषि? आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसको सोच सोच कर ही हमारा मूड ऑफ हो गया है। फिर से तुम्हारे दिल में उस बॉनी नौकरानी के लिए दया जग गया है ऋषि? तुम्हारी इतनी खूबसूरत पत्नी तुम्हारे पास रोमांस करने के लिए बैठी है, लेकिन फिर भी तुम्हें उस बॉनी का याद सता रहा है। धीमे बात करो सोनाक्षी। हम धीमे बात करें ऋषि? हमारा पति हमारे ही बगल में बैठकर किसी और लड़की की याद में घुला जा रहा है और हम धीमे बात करें। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है सोनाक्षी, ना तो तुम किसी का मन समझती हो और ना ही समझना चाहती हो, बस अपना ही थोपती रहती हो। हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारी फीलिंग और हमारी कदर ही ना करो। ये बहुत गलत किया ऋषि तुमने। ये हरकत तुम्हें और उस बोनी को कितना महंगा पड़ेगा इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अब तुम लोगों के साथ वो होगा जिससे तुम लोगों की रूह तक कांप जाएगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.